हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यामिनी और रोहित की लव स्टोरी का सेकंड पार्ट। यामिनी बेसब्र होती जा रही थी। इतनी कठिन घड़ी में वह अपनी भावनाओं के साथ अकेली थी। रोहित तो जाने किस दुनिया में गुम था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या प्यार उसके लिए मन बहलाने की चीज़ थी? यामिनी का विकल मन रोने को हो रहा था। घर में खुशी का माहौल था। उसकी माँ सभी परिचितों एवं रिश्तेदारों को फ़ोन पर लड़के वालों द्वारा यामिनी को पसंद किए जाने की सूचना दे रही थी। पापा धूमधाम से शादी करने के लिए जरूरी इंतजाम के बारे में सोच रहे थे, लेकिन यामिनी मन ही मन घुट रही थी। रोहित को वह भूल नहीं पा रही थी। वह सोचती कि काश उसकी यह शादी न हो। उसके दिल में तो सिर्फ रोहित बसा था। वह कैसे किसी और के साथ न्याय कर पाएगी? कुछ दिन बीते और इसी दौरान एक नई घटना घट गई। जिस बात को लेकर यामिनी घुली जा रही थी, वह बिना कोशिश के ही हल हो गई। लड़के वाले शादी को लेकर आनाकानी करने लगे थे। जो शादी में मध्यस्थ का काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि लड़के वालों ने ज़्यादा दहेज के लालच में दूसरी जगह शादी पक्की कर ली। यह जानकर यामिनी को राहत सी महसूस हुई। कई दिनों के बाद उसके होठों पर मुस्कुराहट आई। शादी की बात टलते ही यामिनी को राहत मिली, पर अफसोस रोहित अब भी उसके संपर्क में नहीं था। वह रोहित को याद कर हर पल बेचैन रहने लगी। बिना बताए वह कहाँ चला गया है? उसने अपना मोबाइल फ़ोन क्यों स्विच ऑफ कर लिया है? ज्यों-ज्यों दिन बीत रहे थे, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी उसे लगता कि रोहित ने उसके साथ धोखा किया है। यामिनी हमेशा रोहित के नंबर पर कॉल करती, लेकिन मोबाइल फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ मिलता। उसने फेसबुक पर भी कई मैसेज पोस्ट किए, पर कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि गुस्से से उसके होंठ कांपने लगे। बिना बताए इस तरह की हरकत शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देता। चोरों की तरह बिना कुछ बताए गायब हो जाना तो उसकी कायरता है। यामिनी की जिंदगी अजीब हो गई थी। रोहित पर उसे बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह उसकी यादों से दूर हो जाता। उसकी आंखों से जब जब आंसू छलक पड़ते, किसी काम में जी नहीं लगता। वह कभी मोबाइल चेक करती, तो कभी टीवी का चैनल बदलती, तो कभी बालकनी में जाकर बाहर का नज़ारा देखती। हर पल वह रोहित रोहित कहकर पुकारती। पता नहीं रोहित तक उसकी आवाज़ पहुंचती भी थी या नहीं। वह यामिनी को लेने लौट कर आएगा भी या नहीं? कहीं वह अपनी नई दुनिया न बसा ले। यामिनी के दिल में डर बैठने लगता। फिर वह खुद ही अपने दिल को समझाती कि रोहित ऐसा नहीं है। एक दिन जरूर लौट कर आएगा और उसे अपना बनाकर ले जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, यामिनी का मन डूबता जा रहा था। उसकी उंगलियां रोहित का मोबाइल नंबर डायल करते करते शिथिल हो गई। हर दिन वह उसकी कॉल आने का इंतज़ार करता, लेकिन न तो रोहित का कॉल आया और न ही वह खुद आया। 2 महीने तक फ़ोन लगा लगा कर यामिनी हार गई, तो उसने मोबाइल फ़ोन को छूना भी बंद कर दिया। उसे नफ़रत सी हो गई मोबाइल फ़ोन से। एक दिन गुस्से में उसने रोहित का मोबाइल नंबर ही अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर दिया। दिन बीतते रहे। एक दिन यामिनी के पापा के तबादले की खबर आई। वह उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल थे। तबादले की वजह से पूरा परिवार आगरा आ गया। यामिनी के मन से रोहित की उम्मीद अब लगभग खत्म सी हो गई थी। आगरा में आकर यामिनी को लगा कि शायद अपनी बीती जिंदगी को भुलाने में अब आसानी हो। वह अक्सर सोचती, आगरा में ताजमहल है, कहते हैं वह मोहब्बत का प्रतीक है, लेकिन सच्चाई तो सारी दुनिया जानती है कि वह एक कब्र है। सही माने में वह मोहब्बत की कब्र है। ऊपर से रौनक है, जबकि
भीतर में एक दर्द दफन है। तो क्या उसके प्यार का भी यही हर्ष होगा? घर में यामिनी की शादी की बात जब कभी होती तो उसका मन खिन्न हो जाता। शादी और प्यार दोनों से नफरत होने लगी थी उसे। जो चाहा वह मिला नहीं तो अनचाहे से भला क्या उम्मीद हो। उसने सबको मना कर दिया कि कोई उसकी शादी की बात ना करे। यामिनी को आगरा आए हुए 1 साल बीत चुका था। रोहित 3 साल से जाने किस दुनिया में गुम था। वह सोचती, क्या रोहित को कभी मेरी याद नहीं आती होगी? अगर उसका प्यार छलावा था तो मुझे भुलावे में रखने की क्या ज़रूरत थी? एक बार अपने दिल की बात कह तो देता। मैं दिल में चाहे जितना भी रोती पर उसे माफ़ कर देती। कम से कम मेरा भ्रम तो टूट जाता कि प्यार सच्चा भी होता है। जब से यामिनी आगरा आई थी वह कहीं आती जाती नहीं थी। नई जगह, नए लोग और अपने अधूरे प्यार में जलती रहती। कहीं भी उसका मन नहीं लगता। लेकिन एक दिन माँ की जिद पर उसे पड़ोस में जाना पड़ा, क्योंकि पड़ोस की संध्या आंटी की बेटी नीला को लड़के देखने वाले आ रहे थे। माँ को लगा कि शायद शादी विवाह का माहौल देखकर यामिनी का मन कुछ बहल जाए। नीला का श्रृंगार करने की जिम्मेदारी यामिनी को सौंपी गई। अपना साज श्रृंगार भूल चुकी यामिनी नीला को सजाने में इतनी मशरूफ़ हुई कि नीला भी उसके कुशल हाथों की मुरीद हो गई। उसे लड़के देखने वाले आ चुके थे। नीला का श्रृंगार भी पूरा हो चुका था। नीला की माँ चाहती थी कि वह नीला को लेकर लड़के के पास जाए। यामिनी का जी नहीं कर रहा था, लेकिन संध्या आंटी का जी दुखाने का उसका इरादा न हुआ। वह बेमन से नीला के कंधे पर हाथ रखकर हॉल की ओर चल पड़ी। सामने सोफे पर बैठे लड़के को देखकर यामिनी गस खाकर गिर पड़ी, जिसका उसने पल पल इंतजार किया, जिसके लिए आंसू बहाए, अपना सुखचैन छोड़ा और जो ना जाने क्यों चुपके से उसकी ज़िंदगी से दूर चला गया था, वह बेवफा रोहित उसके सामने बैठा था। नीला के लिए किसी राजकुमार की तरह सजकर यामिनी यामिनी आंखें खोलो। तभी कोई मधुर आवाज़ यामिनी के कानों से टकराई। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे जा रहे थे। उसने आंखें खोली। चिर परिचित बाहों में उसे खुद के होने का एहसास हुआ। आंखें खोलो यामिनी। फिर वही मधुर आवाज़ हॉल में गूंजी। यामिनी के होंठ से कुछ शब्द फिसले। तुम रोहित हो ना? हाँ यामिनी, मैं रोहित हूँ। यामिनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह बोल पड़ी, तुमने मुझसे बेवफाई क्यों की रोहित? कहाँ चले गए थे तुम, मुझे बिना बताए? मैं आज तक तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे दूर जाने के बाद मैं कितना रोई हूँ, कितना तड़पी हूँ। तुम क्या जानो, अगर तुम मुझसे दूर होना चाहते थे तो मुझे बता देना चाहिए था ना। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे प्यार में घुलती रही आज तक। मैं भी बहुत रोया हूँ, बहुत तड़पा हूँ। रोहित बोला। उसने कहा, क्या वह दिन तुम्हें याद है जब तुम अंतिम बार मुझसे मिली थी? हाँ, यामिनी बोली। उस दिन तुम्हारे जाने से ठीक बाद तुम्हारे पापा आए थे, 4-5 लोगों के साथ। सभी पुलिस की वर्दी में थे। क्या? हैरानी से यामिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। रोहित ने आगे कहा, तुम्हारे पापा ने कहा मैं तुमसे कभी न मिलूं और तुम्हारी दुनिया से दूर हो जाऊं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उनके एक सहकर्मी ने हम दोनों को एक साथ पार्क में देख लिया था और तुम्हारे पापा को बता दिया था। इसीलिए तुम्हारे पापा बेहद नाराज़ थे। वे मुझे तुमसे दूर कर तुम्हारी जल्द शादी कर देना चाहते थे। अब तुम ही बताओ यामिनी, मैं क्या करता? पुलिस वालों से मैं कैसे लड़ता, वह भी तुम्हारे पापा से। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तूफान नहीं आए, इसलिए तुमसे दूर जाने के सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। और इसीलिए मैंने अपना सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया और दिल पर पत्थर रखकर दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। 1 साल के बाद मुझे बैंक में पीओ के पद के लिए चुन लिया गया। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं थी, इसलिए खुशियाँ भी मुझसे रूठ गई थी। हर पल मेरी आँखें तुम्हें ढूंढती रहती, लेकिन
फिर ख्याल आता कि तुम्हारी शादी हो गई होगी। अब तक यादों के सहारे ही जिंदगी गुजारनी होगी मुझे। पर न जाने क्यों मेरा दिल यह मानता ही न था। लगता था कि तुम मेरे सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। तुम अब भी मेरा इंतज़ार न कर रही हो, इसलिए हिम्मत हारकर तुमसे मिलने इलाहाबाद गया ताकि सच्चाई का पता चल सके। पर तुम सब परिवार कहीं और जा चुकी थी। तुम्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश के बाद भी जब तुम नहीं मिली तो अपने चाचा चाची की जिद पर खुद को हालात के हवाले कर दिया। इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। लेकिन अब तुम मुझे मिल गई, अब कोई मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकता। रोहित के मुंह से इन शब्दों को सुनकर यामिनी के दिल को एक सुकून सा मिला। यामिनी को महसूस होने लगा कि सच में सच्चा प्यार अटूट होता है। लेकिन उसके पापा रोहित को धमकाने गए थे, यह जान यामिनी हैरान में थी। उसे अब रोहित पर गर्व हो रहा था, क्योंकि वह बेवफा नहीं था। वह चाहता तो यामिनी को ढूंढने के बजाय पहले ही कहीं और शादी कर लेता, लेकिन रोहित ने ऐसा नहीं किया। वह यामिनी से सच्चा प्यार करता था। दोस्तों, अगर हम किसी को चाहते हैं तो उससे मिलाने के लिए हमें पूरी कायनात जुट जाती है। दोस्तों, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।